राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे की जमीन को लेकर अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में उस खाली प्लॉट पर वहां के स्थानीय लोगों ने सरना झंडा लगाया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेएलकेएम की नेत्री निशा भगत ने उस जमीन से झंडे को हटाया और कहा कि झंडा लगाने वाले लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं और उनका सरना झंडा पर कोई अधिकार नहीं है। साथ ही स्थानीयों ने बताया कि उन लोगों पर निशा भगत ने आरोप लगाया कि वे इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पर विवाद बढ़ गया और स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। अब इस मुद्दे में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सभी के हैं और सरना को मानने वाले लोग ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग समुदायों के बीच लड़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह झंडा जमीन की सुरक्षा के लिए लगाया गया था और इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य नहीं था। साथ ही विधायक ने कहा कि असली खतरा बिल्डरों से है जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बिरसा समाधि स्थल के बगल के लोग आज जो है यहाँ पे वाहन के द्वारा सरना झंडे को गाड़ते हैं। अब सरना झंडा को गाड़ते हैं और ये विरोध करते हैं, उस झंडा के नीचे में रह करके विरोध करते हैं। उसको कुछ लोग उखाड़ करके फेंकते हैं और प्रयास करते हैं कि नहीं, तुम लोग इस झंडा के नीचे नहीं रह सकते हो कि क्योंकि तुम सरना धर्मावलंबी नहीं। मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं, सरना झंडा पे अगर मुसलमान को भी आस्था है तो भी इस झंडा को प्रणाम कर सकता है और अपना रक्षार्थ इसको अपने पास रख सकता है। अगर इसको हिंदू समुदाय को भी अगर इसको जरूरत है, अगर उसको आस्था है, विश्वास है कि झारखंड का प्रतीक ये एक हमको यूनाइट करता है और इस झंडा का एक अपना महत्व है, तो इसका, लेकिन उसका उद्देश्य जो है साफ है कि उसका उद्देश्य जल, जंगल और जमीन के लिए होना। कोई अगर ब्रोकर गाड़ दे तो उसको मैं नहीं मानता। कोई जमीन कारोबारी करने के लिए अगर इसको कोई मानता करता है तो मैं उसको नहीं मानता। लेकिन अगर जहाँ समाज इसको गाड़ता है तो उसको हमको आपको मानना पड़ेगा। और आज यहाँ के लोग, ये काला उला का बस्ती, काला उला डिस्लरी गौशाला के लोग इस जमीन को बचाना इसीलिए चाहते हैं कि ये बिरसा मुंडा के वंशज, ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं और बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते बिरसा समाधि स्थल जो है उसको ये लोग बचाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई मलमूत्र का त्याग ना करे, यहाँ लोग कोई अतिक्रमण ना करे, इसका रक्षार्थ है ये लोग। और जिस प्रकार से उखाड़ा गया, ये राजनीतिक सोच था और राजनीतिक सोच को कभी भी समाज जो है उनके बहकावे में नहीं था। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई रैयत अगर हैं तो रैयत सामने आएंगे, अगर रैयत सामने नहीं है तो क्या सरकार को जमीन वापस गया है क्या? देखिए, बड़ा सवाल है कि अगर कोई वंश विहीन हो जाता है, अगर कोई वंश विहीन हो जाएगा तो जमीन तो सरकार की होगी ना पहले, वो उसके बाद में फिर वो कहीं का बंटवारा होगा। तो अगर लोग दावा, अगर इसका वंश है, इस खाता 24 का वंश है तो उसका हक में आएगा। अगर वो डोनेट करना चाहता है तो दे सकता है। पहला, अगर ये खाता अगर निर्वंश है तो निर्वंश खाता अगर है तो सरकार को जाएगा। फिर सरकार जिनको सेटलमेंट करना चाहेगी सरकार उसको सेटलमेंट करेगी। यहाँ और सरकार क्या देखती है कि कब्जा किसका है, यहाँ पे रह कौन रहा, किनकी देख रेख में, किनका प्लॉट नजदीक है, ये तमाम चीज का वेरीफाई होता है ना, उसके बाद में ये क्लियरेंस होता है। ये साफ दर्शाता है कि जो लोग भी यहाँ पर सरना झंडा को उखाड़ने का जो मंशा साए थे और जो ईसाई का जो रंग रूप बताना चाहते कि ईसाई लोग यूज किए, तो लगता है कुछ को आधा अधूरा ज्ञान है। पहला चीज को यहाँ पर आते सबसे पूछते कि किस अधिकार सब सरना झंडा गाड़े, तो लोग बताता
कि किस आशा और उम्मीद और किस मकसद से गाड़ा झंडा, लेकिन उनको तो ये करना नहीं था। उनको सीधे डायरेक्ट आना था और झंडा को उखाड़ के वहां से लेके जाना था और इल्जाम देना था कि ईसाई लोग सरना झंडा का इस्तेमाल यूज करते हैं। भाई सरना हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, मैं एक लाइन में साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर उनकी मंशा सही है, सरना झंडा गाड़ कर वो अपनी जमीन को बचा रहे हैं और खासकर उस स्थान में जहाँ इसी स्थान पर उसी जमीन पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, उस जगह को बचा रहे, तो तहे दिल से हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं वो आदिवासी भी है और मान के चल क्रिश्चियन धर्म को मान भी रहे हैं, लेकिन अगर सरना झंडा को गाड़ कर जमीन को बचा रहे हैं उसको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसी को लेकर के मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो निशा भगत जो जेल कैंप के जो नेत्री है, ये पूरी तरीका से मैं कहूँ तो मतलब उसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अगर आपको उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है तो गुमला में किसी भी सामाजिक संगठन के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। मतलब कहे तो मुझको बोलने का मन नहीं उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जितना भी आप उसकी निंदा की जाएगा उतना कम है। और यही नेत्री के द्वारा आप मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ झंडा उखाड़ने का काम किया जाता है, उसी के 2 4 5 लोगों के द्वारा, और उसी के कुछ और लोग भी हैं, मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। इसलिए वो लोग के जिस तरह के कार्य से पूरे समाज को नीचा दिखना पड़ रहा है, पूरे आदिवासी समाज को, चाहे वो सरना हो चाहे ईसाई हो, निरन्ना हेरेन टोपो और कुंदरसी मुंडा, ये लोग जाते हैं थाना में यही लोगों के बीच के लोगों को एफआईआर करने, वो लोग झंडा का इस्तेमाल गलत करने का क्या, और कुछ लोग अपने लोगों के ही कुछ लोग को इधर भेजते हैं झंडा उखाड़ने के लिए। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग को पहचान लीजिए कि ये लोग बिल्डर से अच्छा खासा मोटा रकम लेकर के सरना झंडा को उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे। उखाड़ दीजिए, लेकिन उसको एक झंडा उखाड़ा है, हम लोग बृहस्पतिवार को 100 झंडा गाड़ेंगे। और जो भी है जो कहते हैं कि हम लोग एफआईआर करेंगे, जेल भेज देंगे, तो मैं उसको ललकार के एक ठीक शब्द में कहना चाहता हूँ कि आप में जितना ताकत है लगा ले। हम लोग बृहस्पतिवार को हजारों हजार की संख्या में पहन की अगुवाई में हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे, और कौन रोकता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in